अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है इसकी शुरुआत हम करें मज़ेदार से पुलाव के साथ। तो जनाब आज हमने बनवाया था यखनी पुलाव, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि कोई भी जब काम शुरू करते हैं तो जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह उस काम में ज़रूर बरकत डालता है। तो हम लोग बहुत दिन से जो है ना वो देख देना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ना इतना टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे। फिर फाइनली आज हम लोगों ने सोचा कि आज अगर नहीं भी ऑर्डर्स डिस्पैच होंगे ना तो आज हमें ये काम तो लाजमी करना है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम घर वालों ने निकाल के खा लिया था, क्योंकि अभी गरम गरम आया था और इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी थी ना कि हम लोगों ने सोचा कि बस यहाँ पे ही बैठ के एसी लगा के फिर पैक करते हैं। और आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना हम लोग प्रेफर करते हैं कि रूम्स में ही जो है ना वो पैकिंग शैकिंग कर ली जाए। क्योंकि पहले भी लास्ट टाइम जब हम लोगों ने दलीम बांटी तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो रूम में बैठ के क्यों डिस्ट्रीब्यूट करी थी, मतलब पैकेट्स बना रही थी। उसकी वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो है ना हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि चलो थोड़ा सा खलारा तो पड़ जाएगा, लेकिन बाद में जो है ना सफाई करवा लेंगे, लेकिन रूम्स में एसी लगा के आराम से तसल्ली से पैक कर लेते हैं। इसलिए मैंने डबल डबल चादरें बिछा ली थी ताकि मेरा जो कारपेट है ये गंदा ना हो। बस इसी तरह शदाब ना पैकेट्स बनाते जा रहे थे और बच्चा उसको पैक करता जा रहा था। और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे एक दो दिन से कि अक्सर मेरा काउंटर कुछ नज़र आ जाता है। आप लोग तो मुझसे पूछते हैं कि क्या तस्बीह करती है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है कि मैं ना इस्तग़फ़ार की तस्बीह करती हूँ, और उसको ना आप लोग मामूल बना लें। किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए नहीं करती, मतलब आप बस करें और उसके मिरेकल्स आप खुद देखेंगे। आपकी हर चीज़ में बरकत डल जाएगी, चाहे आपका रिस्क हो, आपका वक्त हो, हर चीज़ में। और आपको ना बहुत सुकून फ़ील होगा, क्योंकि जब भी मुझे इस तरह से बेचैनी होती है ना, एक तो नमाज़ तो हमने पढ़नी है ना, नमाज़ को भी अपना मामूल बना लें। क्योंकि मेरे से पिछले दिनों जो है ना नहीं पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब मैं फिर कोशिश करती हूँ कि अगर पूरी नहीं भी पढ़ी जा रही ना, लेकिन फिर भी जब भी वक्त मिलता है, जिस नमाज़ का भी वक्त मिलता है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ शेयर ये कर रही थी कि कोई स्पेसिफ़िक वज़ाइफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमने इस चीज़ के लिए ये करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काउंटलेस, मतलब मैं बिल्कुल भी काउंटेड नहीं करती कि मुझे एक तस्बीह करनी है, दो तस्बीह करनी है। मैं बिल्कुल जो है ना अनलिमिटेड टाइम्स पढ़ती हूँ। और जब मुझे याद आता है मैं इस्तग़फ़ार, काउंटर हाथ में रखने का मकसद ये होता है दूसरों को दिखाना नहीं, दूसरों बल्कि अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाना कि मैंने तस्बीह पढ़नी है। काउंटर हाथ में सिर्फ इसीलिए होता है, वरना आप वैसे भी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं जितना हो सके। इसके अलावा दरूद पाक पढ़ना है, वो भी, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आपको जब याद आ रहा है ना आप दरूद पाक पढ़ लें। और ये तो मैंने आप लोगों के साथ जो मुझे पुराने देखते हैं मैंने बड़ी दफ़ा शेयर किया कि दरूद पाक मैंने जितनी दफ़ा पढ़ा है ना, जिस नीयत से पढ़ा है, अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब किया। इवन मैंने आप लोगों को एक बड़ी फ़नी स्टोरी बताई थी कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, तब की ये बात है, मैं 8th में थी। तब से जो है ना मेरा मुंह पे चढ़ा हुआ है, जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ मेरे मुंह से खुद ही निकलने लग जाता है कि स्कूल में मुझे सबक नहीं आता होता था ना, और मुझे ये था कि टीचर मुझे देख रही हैं, आप मुझसे पूछ लेंगे और ये मुझे चीज़ आती नहीं है, तो मैं दरूद पाक पढ़ने लग जाती थी। और टीचर का पता नहीं कैसे ध्यान इधर उधर हो जाता था, मेरे से पूछा ही नहीं जाता था। मतलब मुझे ये होता था ना कि नहीं मुझे आएगा, इंसल्ट होगी या कुछ। मतलब आप इसको एक दफ़ा सिर्फ यकीन के साथ शुरू कर दें, ये दो चीज़ें, उसके बाद सुबह शाम के अज़कार आपकी रूटीन में खुद ही ऐड हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको अब बताने लगी हूँ, वो बात यह है कि जब तक आपका दिल साफ़ नहीं होगा, जब तक आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी, जब तक आप दूसरों का बुरा सोचना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ है। वज़ाइफ़, नमाज, कुरान पाक, ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ लें लेकिन हमारा दिल किसी के लिए साफ़ नहीं है, हमारे दिल में बुग़्ज़ है और वो बुग़्ज़ रख के हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ अपना सिर्फ दिल पहले साफ़ कर लें। ये इबादत हम बाद में करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर हमारा दिल जो है ना अंदर से साफ़ नहीं है दूसरों के लिए, तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि हम लोग ना रिज़्क चाह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास इतना ज़्यादा क्यों है। आपने ये जब सोच अपने ज़हन से निकाल दी तो तब आपके रिस्क में भी बरकत डल जाएगी, क्योंकि आप लोग अल्लाह की तक़सीम पे सवाल उठा रहे हैं। जब आप अल्लाह की तक़सीम पे सवाल उठाएंगे तो किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में बरकत डाल दे। आपने अल्लाह की तक़सीम पे खुश होना है कि जितने में अल्लाह मुझे रख रहा है, जो मुझे दे रहा है, मैं उसमें राज़ी हूँ। तो फिर आपको अल्लाह इतना देगा अपने ख़ज़ानों से, क्योंकि हर किसी को देना अल्लाह ताला नहीं है। दूसरों को दे के छोटी छोटी चीज़ों पर उसने ये ले लिया, उसने ये कर लिया, मैंने ये नहीं किया।
हसद अपने दिल से निकाल दें, बुग़्ज़ अपने दिल से निकाल दें। किसी के पास आपसे ज़्यादा तो उसको देख के खुश हों और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सब उसके नसीब में करे और अल्लाह ताला आपको ख़ुद नवाज़ेगा जब आप दूसरों को देख के खुश होंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है, क्योंकि आज मैंने सोचा इस बारे में मैं बात कर ही रही हूँ तो फिर मैं अच्छे से करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप लोग अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं ना, तो अल्लाह की राह में देना शुरू करें। मैं वीडियो में तो बहुत कम इन चीज़ों का ज़िक्र करती हूँ या दिखाती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से देती हूँ क्योंकि ये तो वैसे भी आप लोगों को सबको पता होगा कि हमारे मज़हब में ये है कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इस तरह से सदका दें। लेकिन मैंने कहा जहाँ मैं इतनी चीज़ें दिखाती हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करूँ जो आप लोगों को भी फ़ायदा देगी। ये दिखावा नहीं है, ये सिर्फ ये बताना है कि आप लोग जितना अल्लाह की राह में देंगे ना, उतना आपका रिस्क कुशादा होता जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला जो आपको रिस्क दे रहा है ना, वो सिर्फ आपका नहीं है, उसके ऊपर सांप बन के ना बैठ जाएं। उसमें बहुत से लोगों का हिस्सा है। वो आपको अल्लाह ताला ने ज़रिया अगर बनाया हुआ है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को देने का ज़रिया बने हुए हैं। क्योंकि दे अल्लाह ही रहा है, पैसा माल हर चीज़ अल्लाह की है, लेकिन सिर्फ आप एक ज़रिया हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं। आपके इर्द गिर्द जो वर्कर्स हैं ना, उनका ध्यान रखें, उनको बहुत ज़्यादा दें, दिल अपना बड़ा करें और छोटी छोटी चीज़ों को ना सोचा करें। आप ज़्यादा नहीं दे सकते ना, अगर आपके पास 1000 रुपये है ना, उसमें से 10 रुपये किसी को दे दें, 20 रुपये दे दें, लेकिन इस नीयत के साथ दें कि मैं अल्लाह तेरी राह पे ख़र्च कर रहा हूँ, तेरे दिए हुए माल में से दूसरों को दे रहा हूँ और मैंने अपना माल नहीं दिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखिएगा आपको किस तरह से नवाजता है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लोग पूछते हैं कि आप जो है ना कोई वज़ाइफ़ करती हैं, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया कि मैं कोई भी स्पेसिफ़िक वजीफ़ा नहीं करती हूँ, बस अपने दिल को, अपनी नीयत को साफ़ रखती हूँ और इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि जब सबको अल्लाह ने देना है तो मुझे भी अल्लाह ने ही देना है। और अपना दिल ना छोटा किया करें, छोटी छोटी बातों पर मायूस ना हुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। बस किसी की नेमतों को देख के ना खुश होना सीख लें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं क्या कर रही थी, हाँ आज पूरा व्लॉग मेरा गुजर गया, लेकिन मैंने सोचा कि बातें तो हम रोज़ करते रहते हैं अपनी रूटीन की, इधर उधर की, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी कभी कर लेनी चाहिए। बहुत वक्त हो गया मुझे कि मैंने आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसे पर्सनली मेरा दिल कर रहा था कि मुझे इस तरह के कमेंट्स आते तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस अल्लाह ताला ने जो है ना बिज़नेस हमने शुरू किया, उसमें भी बहुत बरकत डाली। आप सबका प्यार, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका जो इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारा दोबारा से जो स्टॉक आया वो भी बहुत लिमिटेड रह गया। पहले वाले के भी कुछ पीसेस सिर्फ पड़े हुए हैं और जो अब आया ना उसके भी बहुत लिमिटेड स्टॉक रह गया। और बहुत से लोग, मेरी बहुत सी बहनें कह रही थी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा कम करें। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्राइसेस जो है ना वो इतनी नहीं है। जब आपके पास चीज़ पहुँचती है, आप उसकी क्वालिटी देखते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है। क्योंकि मैंने इतना मार्जिन नहीं रखा, मुझे पता है कि मैं अच्छी अगर चीज़ डिलीवर कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने इतना सा मार्जिन रखा है जो आप लोगों को भी ना दुखे और मुझे भी ना दुखे। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कल या परसों एक आध दिन के अंदर जो है ना वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी। तो फिर क्या कहते हैं कि वेबसाइट लाइव होने की खुशी में एक आध दिन का आप लोगों को ऑफ दे दूँ। मैं शादाब से भी यही डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिर्फ जो है ना 12 आवर्स के लिए छोटी सी, मतलब सिर्फ 12 घंटे के लिए जो है ना वो ऑफ़र लगाऊंगी, ताकि अगर किसी ने लेना है तो वो वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करके ले सकते हैं। लेकिन आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि स्टॉक जो है ना वो हमारे पास इतना लिमिटेड है कि अगर मैंने ऑफ़र लगा दी ना तो स्टॉक सारा ख़त्म हो जाना है। और इस वजह से हमारे जो न्यू स्टॉक है ना उसमें आने में भी अभी टाइम है। तो खैर मुझे आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी कुछ बहनें जो है ना वो अक्सर कहती रहती हैं, लेकिन मैं ऑफिस नहीं लगाती क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह आप लोग वैसे ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और आप लोग मतलब इस चीज़ की नौबत ही नहीं आने देते। मेरा स्टॉक साथ साथ ही आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो बस आज का व्लॉग भी यही था, थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जनाब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे एक बहुत अच्छी जो है ना वो हेल्पर मिल गई है और वो मेरे साथ बहुत हेल्प हो जाती है अब। लेकिन अभी मैं उसको काम सिखा रही हूँ क्योंकि उसको प्रॉपर्ली अभी काम नहीं आता, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम है कि वो अभी किसी के घर पे काम कर रही है, इसीलिए उसको ना इतना ज़्यादा काम आता नहीं है। मतलब उसको कपड़े आयरन नहीं करने आते। मैंने उसको पूछा तो मुझे बड़ी मासूम लगी, कहती है हमारे घर पे आयरन नहीं है इसलिए मुझे कपड़े आयरन नहीं करने आते। जो मेरी मदर इन लॉ की हेल्पर है ना, उन्हीं की बेटी जो है ना वो मेरे पास सब काम कर रही है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखा दूँगी।
तो आज जो है ना मैंने सफाइयाँ वगैरह उससे करवा ली थी और फिर मैंने उसको बोला कि चलो कपड़े मैं तुम्हें आज आयरन करके दिखाती हूँ। थोड़ा मैंने उससे करवा के देखा ना उसको नहीं आ रहे थे, फिर मैंने बोला कि तुम मुझे देखो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने कहा उसको आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ज़वार को वो साथ साथ देख लेती है, तो इसलिए भी मेरी जो है ना वो काफ़ी हद तक टेंशन ख़त्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और बस ये फिर शदाब रात को मेरी चीज़ियाँ शीजियाँ लेके आए थे और आज हमने लेयर्स का संडे भी ट्राई किए थे, तो मुझे जो है ना थ्री मिल्क वाला बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा फिर गेस्ट आए थे आज और उन्होंने भी बैग ख़रीदे थे। और यहाँ पर ना मैं इंडियोर पे भी गई थी क्योंकि मैंने ना मेरे सामने एक ऐड आई थी, मैंने देखा कि ऑफ़ लगा हुआ है, तो मुझे ना ये बहुत प्यारा लग रहा था जूता, मतलब शायद आपको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला ले लो। इसमें ना 2 कलर्स में मैं कंफ्यूज है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से 2 कलर्स, तो मुझे बताइएगा। अभी मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट पे होंगे क्योंकि वहाँ पर जो है ना जो मेरा साइज़ है वो नहीं अवेलेबल था, जो मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला जब मैंने पहना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं ऑर्डर करूँ या ना करूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक बाय बाय।